रीवा के सीधी जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां जनपद पंचायत के सीईओ ने अपनी बदतमीजी से जनपद सदस्यों को अपमानित किया और बैठक बीच में छोड़कर चले गए। इसके बाद जनपद सदस्यों ने कलेक्टर से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो अब वे रीवा संभागायुक्त से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही होगी और क्या यह घटना सिर्फ एक मामले तक सीमित रहेगी। सीधी जिले के रामपुर नैकिन जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन बैठक में यह घटना हुई, जहां सीईओ ने जनपद सदस्यों को चूतिया और बदतमीज कहकर अपमानित किया और बैठक को बीच में छोड़कर चले गए। यह घटनाक्रम तब हुआ जब जनपद सदस्य कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही न होने पर अब उन्होंने रीवा संभागायुक्त बीएस जामोद से इंसाफ की मांग की है। जनपद सदस्यों का आरोप है कि सीईओ ने 8 महीने से कोई बैठक नहीं बुलाई और न ही जनपद सदस्यों का कोई सम्मान किया। इसके अलावा सीईओ ने उनके संपर्क नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए, जिससे वे किसी भी शासकीय आयोजन में हिस्सा नहीं ले सकते। ऐसा प्रतीत होता है कि सीईओ द्वारा मनमानी और भ्रष्टाचार के मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या इन गंभीर आरोपों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर कलेक्टर से शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो क्या रीवा संभागायुक्त से ही इन मुद्दों का समाधान मिलेगा? क्या जनपद सदस्य इस तरह के व्यवहार को और सहन करेंगे या वे इसके खिलाफ और भी सख्त कदम उठाएंगे? जनपद सदस्यों ने रीवा संभागायुक्त को एक ज्ञापन सौंपते हुए सीईओ की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि जनपद पंचायत में विकास कार्यों को गति देनी है तो सीईओ को सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। वे यह भी चाहते हैं कि एक जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, ताकि जनपद पंचायत के मुद्दों पर गंभीरता से काम किया जा सके। इस पूरे मामले पर एक सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत अधिकार की लड़ाई है या फिर यह एक व्यापक समस्या को उजागर कर रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण आम जनता को भी नुकसान हो रहा है। क्या सरकारी तंत्र इस मुद्दे पर कार्रवाई करेगा या फिर यह मामला भी अनदेखा किया जाएगा? सवाल यह नहीं है कि क्या सीईओ ने गलत किया, बल्कि यह है कि क्या प्रशासनिक तंत्र इस गंभीर मुद्दे पर समय पर कार्रवाई करेगा। जनपद सदस्यों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या रीवा संभागायुक्त उनके लिए इंसाफ दिलाने में सफल होंगे या यह मामला इसी तरह लटकता रहेगा। आज हमने जो ज्ञापन सौंपा है, ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय आर्थिक अपराध जो हैं उनको ज्ञापन दिया है। आपको भी पता है कि पहाड़िया में एक कचरा प्लांट लगा हुआ है। यह बता रहा हूं कि अप्रैल 18 में जब वहां पे ये कचरा प्लांट लगे या न लगे, दावा आपत्ति की डेट निर्धारित हुई थी, तब भी हम लोग उसके भी हमारे पास वो हैं दस्तावेज, हम वहाँ पे गए थे। और शुरुआत यहाँ से होती है कि वो कचरा प्लांट हरिहरपुर में लगना था। हरिहरपुर आप भी जानते हैं, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जी का एक ठिकाना है, तो राजेंद्र शुक्ला ने उस हरिहरपुर के प्लांट को पहले कोस्टा में किया। कोस्टा में भी जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया, हम लोग भी वहाँ धरने में बैठे। हमारा जो गृह ग्राम है, जन्मभूमि पुरैना है, तो वहाँ पे कोस्टा के सरपंच के साथ जब हम लोगों ने वहाँ पे धरने में बैठे, अंततः उसको ये ले गए पहाड़िया। पहाड़िया में भी हम लोगों ने विरोध किया। जब वहाँ गया, एक भी व्यक्ति, वहाँ पे जितने लोग हैं सरपंच से लेके सभी लोगों ने उसका विरोध किया कि यहाँ पे कचरा प्लांट ना लगाया जाए, पर प्रदूषण बोर्ड वालों ने नहीं माना और एन कैन प्रकारेण दबाव बना करके वहाँ पे कचरा प्लांट लग गया। चलो ठीक है, हम गंध में रह लेंगे, दुर्गंध में रह लेंगे, सड़ांध में रह लेंगे, क्योंकि गरीब लोग हैं। तुम रहो शीश महल राजमहलों में राजेंद्र शुक्ला जी लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब बात उठती है कि वहाँ पे जो कंपनी है, 42 करोड़ 95 लाख 16 हजार रुपये का जो ये भुगतान अतिरिक्त ऐसे कर दिया गया, यानी अनियमित तरीके से कर दिया। जो काम हुआ नहीं, जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का पालन नहीं हुआ और उसका भुगतान अनियमित तरीके से कर दिया। हम लोगों ने यहाँ पे बात रखी, अपने नगर निगम में बात रखी, कमिश्नर संस्कृति जैन से उस समय मिले और बहुत सारी चीज़ें हुई, नए वाले कमिश्नर साहब को ही बताए, पर इसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कि ये भुगतान क्यों किया गया। 28 और नगरीय निकायों को ला करके यहाँ पे कचरा प्लांट से बिजली बनाने का वो था।
एक एक घर में इसका पैसा लिया जाता है, 400 रुपये महीने इसका वो है। ठीक है, रैमकी का कहीं आप कस्टमर केयर नहीं है कि गरीब कोई परेशान हो जाकर के कस्टमर केयर में फ़ोन लगा ले, कहाँ ढूंढोगे आप? पर उसको भुगतान किसके दबाव पे अतिरिक्त किया गया तो उसको लेकर के हम लोग आज आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के जो एसपी हैं उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि रैमकी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके और जो ये अतिरिक्त भुगतान है इसको वापस किया जाए, क्योंकि खून पसीने की कमाई होती है। साथ ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश के का भी कचरा आता है जो नियम विरुद्ध, उसको भी हमने कई बार कमिश्नर से कहा। वहाँ पे आप खड़े हो जाओ, 24 घंटे खड़े हो जाओ लेके कैमरा, आप देखोगे यूपी की गाड़ियाँ सनसनाती हुई कैसे आ रही। तो ये जो अंधेर गर्दी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा चल रहा है, वही गंगाधर शक्तिमान की कहानी चल रही है। ये मैंने आपसे कहा है, हर बार कह रहा हूँ कि यदि हम प्रतिदिन इनकी भ्रष्टाचार की पड़ते जड़ खोदेंगे तो दिन कम पड़ जाएंगे, भ्रष्टाचार इनका कम नहीं होने वाला। पर हम लोगों ने भी यह तय कर लिया है कि रुकेंगे नहीं, इनके भ्रष्टाचार की पोल जनता तक प्रतिदिन लाने का प्रयास करेंगे। जनता चूंकि हमको विपक्ष में बैठाई है तो वो काम है हमारा कि जनता को बताने के लिए तुम्हारे खून पसीने की कमाई किस प्रकार से माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की इशारे से व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये हम आपको लगभग हर 2 दिन 4 दिन में बताने का प्रयास करेंगे। पहले इस वर्णन हो जाए। देखिए, हम लोग आज आर्थिक अपराध ब्यूरो के प्रकोष्ठ के एसपी साहब के पास गए थे। मामला है जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पहाड़िया में लगा है, इसमें साफ साफ था, उसके अनुबंध में ये वर्णित था, अनुबंध के कंडिका 7.4 में, कि जिस दिन से प्लांट में बिजली पैदा होगी उसके 1 साल बाद इनको पेमेंट किया जाएगा। लेकिन वर्ष 2021 से 2024 तक इनको 1 टन कचरे का 684 रुपया 40 पैसे इनको भुगतान करना चाहिए था। इन्होंने 1746 रुपया प्रति टन का भुगतान किया और 4 साल में वह राशि 42,95,16,00,000 रुपये पहुँच गई। नंबर 1 भ्रष्टाचार। दूसरा ये था कि इस कचरे प्लांट को बनने के बाद जब बिजली बनेगी उसमें जो कचरे प्लांट से केमिकल बनेगा, रासायनिक खाद, वो किसानों को मुफ्त दी जाएगी। और तीसरा जो वेस्टेज होगा वो जहां खाली गड्ढे हैं उसको भरने का काम किया जाएगा। इनमें से कोई काम नहीं हुआ, न बिजली पैदा हो रही है, ना रासायनिक खाद प्रदान की जा रही है और ना फिलिंग की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ रीवा नगर निगम के साथ 27 नगर पालिका जो नगर परिषद हैं उनसे कचरे की वसूली की जा रही है। अभी हमारे दोनों वरिष्ठ पार्षदों ने ये जानकारी दी कि 27 रीवा नगर की निगम के अलावा 27 नगरीय प्रशासन जो है वहां प्रति घर 400 रुपया प्रति महीना कचरे के लिए हम लोग देते हैं। और कचरा कौन उठाता है? आप ये बात आप लोगों को भी पता है कि नगर निगम को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया कि आपकी देखरेख में ये काम होगा, आपकी देखरेख में भुगतान होगा। इसमें 100% राशि में 55% राशि सरकार ने दी है और 45% राशि नगर निगम में दी है। तो इसमें से 70 करोड़ रुपया पहले ही इसमें भुगतान किया जा चुका है। और जो ये 4 वर्ष में रेमकी को 4 लाख मैट्रिक टन कचरे का उठाव हुआ, उसमें इनको भुगतान करना चाहिए था 28 करोड़ 63 लाख और 44 हजार, लेकिन भुगतान जो किया गया है वो 71 करोड़ 58 लाख 60 हजार रुपया कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि नगर निगम प्रशासन में कौन सा ऐसा दबाव है, कौन सा ऐसा नगर निगम में सरकार का दबाव है? सीधी सी बात है, लड़ती सेना है, नाम सेनापति का होता है। यहाँ से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला साहब हैं। बिना आपकी देखरेख के 2021 से 2024 में ये 42 करोड़ 95 लाख मतलब 43 करोड़ के लगभग का अतिरिक्त भुगतान जिसके नियम विरुद्ध किया गया। हम लोग आज आर्थिक अपराध ब्यूरो के एसपी साहब से मिलकर हमारे वरिष्ठ पार्षदों के साथ हमने कहा है कि इस पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। ये आर्थिक अपराध है, भ्रष्टाचार है, ये जनता की गाढ़ी कमाई की लूट है। इस पर आप कार्यवाही करिए और जो कमिश्नर से लेकर अधिकारी संलिप्त हैं उन पर कानूनी कार्रवाई है। आवेदन देने आए हैं कमिश्नर साहब को। वहाँ जो जनपद सदस्य जनपद अध्यक्ष हैं वहाँ सीओ साहब जो हैं तो मनमानी काम करते हैं और सब मोहित सबको बदतमीजी से बात करते हैं, कुछ सुनते नहीं, कोई कार्रवाई में लिखाते हैं, कुछ पस्ता वस्ता तो नहीं लिखते हैं।
इसलिए हम यहाँ आए हैं कमिश्नर साहब के यहाँ। नंबर भी ब्लॉक किए हैं क्या? प्रतिनिधि से बात करते हैं क्या? जी, जनपद सदस्य जो हमारे हैं तो बोलते हैं कि हमारा नंबर बैक लिस्ट में नंबर डाले हैं, इसलिए हम लोग सब परेशान, हमारे जनपद सदस्य सब परेशान हैं। कितने सदस्य टीम आई है आप लोगों की जनपद की? 15 जी। कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? दिए हैं 6 तारीख के लिए मीटिंग को बोले हैं। नाम बता दीजिए अपना। श्रीमती उर्मिला साकेत। मेरा नाम है, मैं वार्ड क्रमांक 5 शिकारगंज से जनपद सदस्य हूँ और निर्माण समिति का सभापति भी हूँ। हमारे जो सीओ साहब हैं उनकी जो रवैया है, जब से ये आए हुए हैं तो जनपद को एकदम से बिल्कुल कहना चाहिए कि भ्रष्ट बना दिए हैं। जनपद में जनपद सदस्यों का कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। यहाँ तक कि सीओ साहब ने तो नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। जनपद सदस्यों का नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दे। अगर कोई बात करना चाहे, कोई समस्या अपनी क्षेत्र का बताना चाहे तो नंबर भी ब्लैक लिस्ट में करते हैं। कोई भी शासकीय आयोजन होता है, जैसे सामूहिक विवाह है, शिविर है, वहाँ पे अगर कोई जनपद सदस्य गया है, यहाँ तक कि अध्यक्ष मैडम भी जाती हैं, उनका भी कोई सम्मान नहीं होता है। जी, आज कमिश्नर से शिकायत की आपने? जी, हम लोगों ने आज कमिश्नर साहब से शिकायत किया तो कमिश्नर साहब ने मीटिंग, जो इन्होंने 8 महीने से मीटिंग नहीं बुलाया और पिछली जो मीटिंग इन्होंने बुलाया था 9 सितंबर को, उसमें इन्होंने सभा में ही चौथिया बदतमीज बोलते हुए सभा से बहिष्कार करके खुद बाबू को लेकर के लापता हो गए थे। तो किसको कहे थे बदतमीज? पूरे सभा को कहे थे। सामान्य प्रशासन की मीटिंग चल रही थी तो बोले आप लोग चौथिया जैसे बात करते हैं, सब बदतमीज हैं, और अपने बाबू को लिए और वहाँ से चले गए। हम लोग 4 बजे तक उनका इंतज़ार जनपद में करते रहे, लेकिन जब वो जनपद में वापस नहीं आए तो उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदया और उपाध्यक्ष महोदय सभी सभापतियों के साथ रामपुर नैकिन थाना में भी एक आवेदन दिया था। फिर इसके बाद 11 तारीख को कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी 17 तारीख को हम लोगों ने फिर से सामूहिक कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया था कि 8 महीने से मीटिंग नहीं बुलाई गई, मीटिंग नहीं हो रही है, तो एक नोडल नियुक्त कर करके मीटिंग कराई जाए। लेकिन जैसे ही सीओ साहब को ये भनक लगी कि कलेक्टर साहब के यहाँ जनपद सदस्य टीम ने शिकायत किया है, उन्होंने आनन फानन में एक नॉर्मल एजेंडा जारी किया कि विगत कार्रवाई की समीक्षा करना है बस, और आज की डेट मीटिंग का दिया। तो जब हम लोगों ने मांग किया था कि नोडल नियुक्त हो, क्योंकि हमारी कार्रवाई लिखी नहीं जाती, तो नोडल नियुक्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने आज मीटिंग का बहिष्कार करके और सीधे कमिश्नर साहब के पास आ गए हैं कि जब तक जिला स्तरीय कोई नोडल नहीं रहेगा, हम लोगों की बात लिखी नहीं जाएगी। प्रस्ताव कोई भी, जैसे सर समझ लीजिए कि कोई मतलब क्षेत्र की समस्या है, उसका प्रस्ताव लिखाया गया, जैसे कोई महिला बाल विकास की हो या कि आंगनबाड़ी की हो, विद्यालय की हो, कोई भी हो, और अगर वो विभाग नहीं आया, तो अगर बोला जाए कि विभाग नहीं आया तो भाई आप नोटिस बनाइए कि विभाग क्यों उपस्थित नहीं हुआ। तो उसके लिए आज तक कोई कार्रवाई इन्होंने किसी को नहीं भेजा एक पत्र। क्या नाम है जनपद सीओ? राजीव तिवारी। जी हाँ, फिलहाल के लिए इतना ही। आगे ऐसी ही जानकारी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहें आदर्श न्यूज़ 9।